आज का विषय है चित्त रूपी नदी किस ओर बह रही है, बंधन की ओर या मोक्ष की ओर। योग दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त का नहीं, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने की बात कही गई। तो चित्त का निरोध क्यों? चित्त रूपी नदी किस ओर बह रही है, ये समझने की बात है। जैसे नदी समुद्र की ओर बह रही है, वो सब नदी एक ही ओर बहती है, लेकिन चित्त नामक एक नदी ऐसी है जो चित्त हमारा मन है। मने मनुष्याणाम कारणम बंधमोचयो, ये चित्त है। चित्त को मन कहा गया है, मन को चित्त इसमें ज्यादा कहा गया है। तो चित्त रूपी नदी दोनों ओर बहती है, कभी पाप की ओर, कभी पुण्य की ओर, कभी जो वृत्त्याः पंचतयाः क्लिष्टाः क्लिष्टाः, कभी बंधन की ओर, कभी मोक्ष की ओर। एक थोड़ी देर उधर मोक्ष की ओर चले, उसका फिर इधर बहने लगी। ये नदी चित्त रूपी नदी है। तो इसको कैसे ठीक ठीक बहाया जाए, कैसे ठीक अपने रास्ते पर चले, कैसे मोक्ष की ओर बढ़े, तो उसके दो किनारे बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य पहले है, अभ्यास बाद में है। तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा अगर नदी ठीक जाएगी तो अपने गंतव्य पर, वहां पर पहुंच जाएंगे, मोक्ष को हम प्राप्त कर लेंगे। अगर वही नदी है कहीं तो संकलता करती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं इधर उधर आती है, तो पानी उसका इधर उधर बह जाता है, वहां तक जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचता है। ठीक चित्त रूपी नदी के लिए क्या चाहिए? गीता में भी भगवान कृष्ण से अर्जुन ने जब कहा कि ये बड़ा मन जो है, बड़ा इसको वश में करना बड़ा मुश्किल है। असंशयम महाबाहो मनो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास तो वैराग्य के द्वारा है, इसको वश में किया जा सकता है। तो चित्त कैसे ठीक मतलब बहे, चित्त की वृत्तियां कैसे चलें, कहीं अक्लिष्ट अक्लिष्ट वाली जो बात कही गई कि हम किधर जा रहे हैं, पाप की ओर या पुण्य की ओर जा रहे हैं, मोक्ष की ओर जा रहे हैं या बंधन की ओर जा रहे हैं। ये अपने अपने चित्त को हम स्वयं अपना अनुमान लगा सकते हैं। हमारा विचार जो भी उठा, ये विचार को हम देखें, ये समझने की बात है। विचार को देखें, ये विचार हमारा किधर लिया जा रहा है। कोई मन में विचार आया, जरा से भी विचार किसी के लिए अच्छा बुरा बना, तो देखो ये विचार, ये वृत्त क्लिष्ट है या क्लिष्ट है, ये विचार हमें किस ओर लिए जा रहा है। बस इतना, यही सावधानी है, यही अभ्यास करना पड़ेगा अपने विचारों पर। मतलब विचार प्रवाह, जैसे नदियों में जल बह रहा है, जलराशि बह रही है, वैसे ही चित्त में बराबर प्रवाह चल रहा है। और कहे कि नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, क्षण मत जात चेष्ट कर्म कृत, कोई भी कर्म क्रिया किए बिना कुछ है ही नहीं रहा। पागल हो, मूर्ख हो, उसको भी कहेगा वो तो मूर्ख है, वो तो, लेकिन आंखें खोल रहा, बंद कर रहा है, कुछ बैठा है, कुछ कर रहा है, जा रहा है, सो रहा है, देख रहा है, कुछ तो कर रहा है, बराबर कोई न कोई क्रिया चल रही है। तो क्रिया हमारे किस ओर ले जा रही है, हमें कर्म हमारे किस ओर लिए जा रहे हैं, हमारा चिंतन किस ओर लिए जा रहा है। इस पर हम जब अपनी कड़ी दृष्टि रखेंगे तो पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे विचार, हमारा चिंतन किस ओर है, जो हमारे क्रियाकलाप किस ओर है, किस ओर जा रहे हैं। ये ऐसा कर्म कर रहे हैं जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित कर्म कर रहे हैं, वैदिक रीत नीति से हम चल रहे हैं। अगर ठीक ये चल रहे हैं तो यही अवलोकन, यही स्वाध्याय है कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं, मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अपने दैनिक जो भी हमारे उत्तरदायित्व हैं उनको भी पूरा करना है। उत्तरदायित्व पूरे करते समय भी हमें देखना है कि चित्त हमारा कहाँ पर है, उसमें पूरा कर रहे हैं तो हमने कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। कोई हमारे पास केस आ गया तो उसको, अब कल एक हमारे पास केस ऐसा है, बड़ा मतलब वो कमजोर है, 70 वर्षीय। अब उनको चिकित्सा में ज्यादा तो नहीं दे रहा, उनकी चिकित्सा 3 बार करने से उनका वजन और गिर जाएगा, 37 किलो करीब वजन रह गया उनका, और गिर जाएगा। ये समझने की बात है कि वहीं पर हमें सावधान रहना पड़ेगा। कर्म करने के बाद फिर नहीं, वो तो निकल गया, समय गया, वो भी हो गया, फिर प्रायश्चित करो। तो वहीं पर सावधानी रखनी है, जो मैं करने जा रहा हूँ कहीं हम लोभ के वशीभूत होकर ऐसा नहीं, 3 बार हमने सेक बता दी तो उसके 100 रुपये मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है, और उसका नुकसान हो जाएगा। वो जानता नहीं, वो तो हमारे पर विश्वास करता है।
तो वहां पर तुरंत कम से कम में कैसे इसको फायदा भी हो जाए, वजन भी नीचे न गिर जाए, ये हमें ध्यान देना होगा। तो जो भी कर्म कर रहे हैं वहीं पर सावधान रहना होगा। तो ये तब ये अभ्यास और वैराग्य, ये अभ्यास करना पड़ेगा, तो हमारी ठीक ठीक चित्तरूपी नदी बहेगी, किस ओर बहेगी? मोक्ष की ओर। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओम शांति शांति शांति।